हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर ईयर। आज हम प्रोपोजिशंस के ही कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि टॉटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन, सभी के सभी, सेटिस्फाइबल क्या होता है, अनसेटिस्फाइबल क्या होता है। सेटिस्फाइबल, हाँ, मैथ्स का कंसेप्ट है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो होपफुली ये वाला वीडियो आपको यही सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। बिना किसी देरी के अपना अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर आपका काम क्या है? आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, दोस्तों में शेयर भी कर दो। ओके, टोटोलॉजी क्या होता है? टोटोलॉजी वो होता है जिसमें हर बार रिटर्न में वैल्यू क्या है, हमेशा ट्रू आए। हमेशा ट्रू आए। अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो तो 10th क्लास में आपका ये हो गया होगा, और अगर आप ईएसएससी से हो तो 11th 12th में हो गया होगा, आप डिप्लोमा से हो तो यार आपका कभी नहीं हुआ है तो आराम से पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, दो दो बार देखना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। टोटोलॉजी होता क्या है? टोटोलॉजी इज समथिंग, जब हम दो स्टेटमेंट्स को इंटर रिलेट करते हैं तो लास्ट कॉलम में हमेशा रिटर्न वैल्यू क्या आना चाहिए? ट्रू। हमेशा लास्ट कॉलम में रिटर्न वैल्यू आनी चाहिए ट्रू। और इसकी एक ट्रिक है जो कि पीवाई क्यू सभी के सभी सॉल्व होते हैं इससे, गेट वाले, कि +1 आना चाहिए। +1 कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको पीवाई क्यूज का एक वीडियो बनाऊंगा मैं, डीवाई के डीएम के सारे पीवाई क्यूज उसमें सॉल्व करूंगा, उसमें मैं बता ही दूंगा। ओके, +1 क्या चीज़ है। +1 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाली है अपनी ट्रिक, बेस्ट ट्रिक ऑफ डिस्क्रिट मैथमेटिक्स। ओके, जिससे आप टोटोलॉजी है या नहीं 2 मिनट में ढूंढ पाओगे। ओके, ए एंड बी देखो, ए रिलेशन देखेंगे। ओके, एक ट्रू है, और अगर इधर रिलेशन दिया, हमें क्या दिया, ए और बी, ए और बी, इधर एक फॉल्स है। और अगर रहेगा तो मेरी पिछले वाली वीडियो देखी है आपने, अगर ये डिसजंक्शन है, ए और बी क्या होता है, एक भी ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो आ गया लास्ट वाले टेबल में ट्रू। तो ये वाली रिलेशन क्या हो गई अपनी, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी। ओके, हर एक कंडीशन में। ओके, जब अभी देखो, यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, अभी ए एंड बी कर रहे थे हम, ए एंड बी कर रहे, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, एंडिंग का टेबल। तो हर बार जब रिलेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तो तभी क्या बोलेंगे अपन, इसको टोटोलॉजी बोलेंगे। ओके, एक आधी कंडीशन अपन समझ लेंगे, जैसे कि क्या, कब होगा ये सब। ओके, ए और ए बार ले लिया हमने, ए बार ले लिया। ओके, ए और ए बार ले लिया, और रिलेशन ले ली हमने ए और ए बार, ए और ए बार। यहाँ पे ट्रू रखो, यहाँ पे ट्रू रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे ट्रू रखो, यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू ट्रू, तो इधर क्या हो जाएगा, फॉल्स। पर और है ना बीच में, और है बीच में, तो हर बार रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। हर बार रिजल्ट में क्या आ रहा है अपना, ट्रू आ रहा है। तो ये वाली जो रिलेशन हो गई अपनी, वो क्या हो गई, हर बार टोटोलॉजी रिजल्ट देती है। कौन सा रिजल्ट देती है अपनी, टोटोलॉजी। सिमिलर फैक्ट है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहेगा बताओ मुझे, कॉन्ट्राडिक्शन में इधर सब फॉल्स आने चाहिए, इधर सब फॉल्स। ज़्यादा टाइम पास नहीं करने का ऐसे ऐसे कंसेप्ट पे। ओके, इधर सब क्या आने चाहिए, फॉल्स आने चाहिए, तो वो हो जाएगा अपना टोटोलॉजी। उसी के लिए रिलेशन डिफाइन करनी है, रिलेशन डिफाइन करके बता भाई, ए ले लेंगे, एंड कर देंगे ए बार के साथ। अभी मुझे बताओ, ए अगर हमने ट्रू लिया, ए अगर हमने ट्रू लिया तो ए बार क्या हो रहा है अपना, फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है अपना, ऑलवेज फॉल्स आता है। मुझे बताओ, ए अगर हमने फॉल्स लिया, ओ ए अगर हमने फॉल्स लिया, ए बार क्या हो जाएगा अपना, ट्रू। और फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स। फिर से हो गया भाई, इजी है कि नहीं। ये रिलेशन क्या हो गई अपनी फिर, कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन, और इसी को क्या बोलेंगे अपन, अनसेटिस्फाइबल। अनसेटिस्फाइबल ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो वो कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया तो अनसेटिस्फाइबल हो गया। और सेटिस्फाइबल कब होगा, सेटिस्फाइबल कब होगा, जब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तब हम सेटिस्फाइबल बोल देंगे। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। कॉन्ट्रडिक्शन में आपको जैसे ऊपर बताया था मैंने, +1 की ट्रिक है, +1 की ट्रिक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन में 0 की ट्रिक है, 0 की ट्रिक है, जो आपको जब मैं पीवाई क्यू सॉल्व करूंगा, पीवाई क्यूज का एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज मैं कराऊंगा, एकदम लाइव सेशन लूंगा, उसमें हम बैठ के पूरे पीवाई क्यूज करेंगे, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन का ये क्या सीन है, और गेट के पीवाई क्यूज हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे तो उसी टाइम पे। चलो, कॉन्टीजेंसी क्या है, कॉन्टीजेंसी इज जब लास्ट कॉलम में ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है। इसमें सिंपली हम रिलेशन कौन सी ले सकते हैं, ए और बी। ए और बी की रिलेशन ले ली, ए
और क्या ले ली, बी ले ली। जब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू रहता है, मुझे बताओ ए और बी के रिजल्ट्स क्या आएंगे इधर लास्ट वाले टेबल में। लास्ट वाले टेबल में बताओ ए और बी, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ऑलवेज ट्रू, ट्रू और फॉल्स और ट्रू, ट्रू, और ट्रू क्या हो रहा है, अरे 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 फॉल्स और फॉल्स कहाँ पे गया, ये हाँ ये वाला फॉल्स और फॉल्स कर देंगे, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। देखो ऐसे मिक्स में आ गया, इट इज नाइदर टेटोलॉजी, नाइदर टेटोलॉजी, नाइदर कॉन्ट्राडिक्शन, नाइदर कॉन्ट्राडिक्शन, it is called as then contingency, it is called as contingency। contingency is satisfiable or not, बताओ मुझे, contradiction तो नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगा, satisfiable हो जाएगा। ओके ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइबल हो जाएगा अपना। यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू के लिए क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ी थी, पर एक लेक्चर में सेपरेट पीवाईक्यू पे लूंगा जहाँ पे मैं 20 से 50 तक कितने भी पीवाईक्यू जितने हमारे 1 घंटे में होंगे वो कवर कर दूंगा। ओके वो वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि सारे के सारे पीवाईक्यूज ऐसे होंगे जिसमें ट्रिक्स होंगे, जिसमें ट्रिक्स होंगे। ओके यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखेंगे। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आईसा करते हैं, आईसा, फॉर ऑल, इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉर ऑल। तो हर एक कंडीशन में मामला क्या होना जी, ट्रू होना, हर एक कंडीशन में। ओके देखो, एवरी बॉय हैज बियर्ड, every boy has beard, exclude your chocolate friend, exclude your chocolate friend। तो अपने चॉकलेट वाले दोस्तों को तो थोड़ा साइड में ही हटाओ, अगर आप चॉकलेट वाले दोस्त हो तो ऑफेंड मत होना, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, हो जाए भाई ऑफेंड, क्या ही कर लेगा तू। हाँ तो एवरी बॉय हैज बियर्ड, एवरी बॉय हैज बियर्ड ये क्या है, यूनिवर्सल है, और सभी बॉयज के लिए अप्लाई होता है क्या, हाँ होता है, इवन सम गर्ल्स के लिए भी अप्लाई होगा, सॉरी। ओके एवरी बॉय हैज बियर्ड, ओके एवरी बॉय हैज बियर्ड यूनिवर्सल है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, एवरी फॉर ऑल और बॉयज, फॉर बॉयज, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ रहे हो, ऐसे लिख देना है सिंपली। ये क्या कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट को आप पी ऑफ एक्स बना सकते और उसमें क्या लिख सकते, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, खत्म खत्म, इतना ही लिखना है आपको, और वो लोग क्या समझ जाएंगे, सभी बॉयज हैज बियर्ड। ओके अभी देखो अगला चलता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या बोलेंगे, गर्ल्स हैव बियर्ड, गर्ल्स को दाढ़ी है। तो अभी कुछ कुछ गर्ल्स को ये फेशियल हेयर होते हैं, ओके फेशियल हेयर होते हैं, बहुत सारी लड़कियों को होते हैं, एकदम सीक्रेटली निकाल देते हैं। तो शादी के बाद ऐसे ना हो लॉन्डो कि आपको लग जाए घर पे कि मर्द ला दिया मैंने। वैसे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है यार, किसी को भी उठा के ला रहे हैं घर पे, कोई कुछ भी कर रहे हैं भाई, क्या कम्युनिटी आ गई। ओके चलो, गर्ल्स हैव बियर्ड, गर्ल्स हैव बियर्ड, इधर क्या लगा सकते, फॉर ऑल लगा सकते हैं अपन, नहीं 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 गलत बात है, मेरी वाली को नहीं है। तो देखो इधर लगाएंगे हम देयर एग्जिस्ट गर्ल्स, और ये स्टेटमेंट को हम पी ऑफ एक्स कंसिडर कर रहे हैं। ओके देयर एग्जिस्ट गर्ल्स हु हैज बियर्ड, तो कम से कम लड़कियों को क्या हो जाएगा, बियर्ड है, मतलब एक तो भी लड़की, अगर ऐसे सेट में एक भी लड़की को, एक भी लड़की को बियर्ड है, एक भी लड़की को बियर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। एक भी अगर सेटिस्फाई कर रही है वो प्रॉपर्टीज कि एक को भी पूरी दुनिया में बियर्ड है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, ट्रू, और देयर एग्जिस्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, ट्रू। ओके समझ रहे हो, फॉर ऑल और फॉर देयर एग्जिस्ट का डिफरेंस होपफुली आपको, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या, ये प्रॉपर्टी है कुछ नेगेशन किया, देखो नेगेशन का साइन है, ये वाला नेगेशन का साइन है। देखो नेगेशन, फॉर ऑल का नेगेशन क्या होगा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, हो गया, उसका उल्टा करना है बस। फॉर ऑल के लिए नेगेशन ऑफ एक्स कर दिया, और पी ऑफ एक्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। यही दो लॉ है बस, यही दो लॉ है, और इजी आपको गेट में 2 से 3 मार्क ये दे जाएगा कंसेप्ट, समझ रहे हो। और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हो जाएगा, पी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। होपफुली ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता ये वाला कंसेप्ट आप भूलोगे, अगर आप लड़की हो फिर तो बिल्कुल ही मत भूलो अपने फेशियल हेयर निकालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।